हो गया चालू। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? कौन कौन से पार्टनर है अपने पास? टप्पू, सोनू, टप्पू और सोनू। अपने यहाँ रखने का है, अपने गोली का नाम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि गोली क्या होगा एडमिट होगा, तो सबको अपने क्या करें एक एक करके सॉल्व करेंगे। कितना रहेगा बच्चा? काट दूंगा मैं इसको। मैं आप मर्दों को बढ़ा दे बच्चों को। चुप रहे, टाइम हो जाएगा, सवाल पूरा नहीं होगा तुम्हारा। यही क्लिप काट के बाद में लिखा हुआ है, ये बार बार नहीं पढ़ा था, पढ़ाई तो होती नहीं है। टप्पू सोनू अपने पार्टनर्स है, ऑल पार्टनर्स है, यहाँ लिखते टप्पू एंड सोनू। अपने कैलकुलेशन है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:2। इस शेयर में अपना प्रॉफिट और लॉस का शेयर करते थे। 31 मार्च को बैलेंसिंग नीचे दी गई है, फॉलोइंग द कंडीशन। फर्स्ट सबसे पहले लिखते हैं अपने कैपिटल, फिर अपना कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस, ड्रॉ डाउन। कितना कितना दिया हुआ है? 2 लाख एंड 3 लाख। अरे हो गया। इसके बाद देखेंगे हमारे पास तीन रिजर्व चेक करते हैं, कौन कौन सी? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आल्सो। हमने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिया ना? आपने जब प्रॉफिट दिया है क्योंकि लाइब्रेरी में दिया है। पीएनएल अकाउंट कितना अमाउंट है? 48,000। डेट में दिया आएगा 16,000 और ये आएगा अपना 32,000। इसके अलावा तीनों रिजर्व आपको दी नहीं है। लाइब्रेरी को छोड़ेंगे, असेट्स में आएंगे। असेट्स में पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहला गुडविल है ना अपने पास, तो गुडविल इस साइड, डेबिट साइड गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है? 54,000। तो 18,000, 36,000। इसके अलावा क्या आपके पास एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस है? नहीं है। अदर एक्सपेंस कोई भी है? नहीं है। छोड़ेंगे। अब लास्ट में कैश एंड बैंक, तो कैश अपने पास है तो हमारे पास कैश अकाउंट ले रहा, लिखेंगे बाय बैलेंस, नोट डाउन। ये है 40,000। कितना है? 40,000। ओके डन। इतना आप सर हमें इतना कर देते हैं। अब करते हैं किसको एडमिशन दे रहे हैं। अब पूछते हैं एडमिशन किसको दे रहे हैं। तो नीचे 1/4/16 को हमने किसको एडमिशन दिया है? गोली। किसको दिया है? गोली आ गया, गोली ऐड हो गया। उधर भी कैलकुलेशन में गोली को ऐड करते हैं, मेरा गोली। ओके, गोली का ओल्ड रेशियो तो होगा नहीं, उसका ऐड आया ना, उसका ओल्ड रेशियो कहां से हो जाएगा? चलो पहला एडजस्टमेंट करते हैं कि लिखा है गुडविल की वैल्यूएशन कितनी करनी है? 54,000। अब वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले सैक्रिफाइस का रेशियो। सैक्रिफाइस का रेशियो इसको हम फाइंड नहीं करेंगे बिकॉज़ सबसे लास्ट एडजस्टमेंट 8 नंबर का क्या लिखा हुआ है? टप्पू सैक्रिफाइस ऑफ नहीं, क्या लिखा है? ऑफ। तो यानी टप्पू का अपने को दिया है, अपने ऑफ लिखा था, क्या बोला है? ऑलरेडी अपने को सैक्रिफाइस नॉट गिवन है, तो क्या 1/3 ना, यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखा है? ऑफ। तो क्या आपको आइडिया आ जाएगा ऑफ। और सोनू का क्या लिखा है? ये इसका लिखा है फ्रॉम, क्या लिखा है? फ्रॉम। दैट मीन आपने को ये क्या दिया हुआ है? 4 लिखा है, 4 160 है। ओके, इसका मतलब आपने को ये क्या है? ऑलरेडी सैक्रिफाइस गिवन है बट ये गिवन नहीं है। जब ऑफ लेगा तो आपने क्या करेगा? ये वाला रेशियो और जो उसका ओल्ड रेशियो दोनों के बीच में क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो अपना जो आंसर है किसमें हो जाएगा? ऑफ फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अपने करते हैं टप्पू इक्वल टू 1/3 इनटू उसका ओल्ड कितना है? 1/3 है ना, 1/3 मल्टीप्लाई 1 बन जा 1 3 जा 9। तो ये किस में ट्रांसफर हो गया? ये भी हो गया 4 में ट्रांसफर। तो अपने दोनों पे 4 दैट मीन अपना सैक्रिफाइस आ गया है। करते हैं तो ये टप्पू मेरा सोनू। टप्पू कितना है? 1/9 और इसका कितना है? 1/6। बट सैक्रिफाइस तो आ गया है बट क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर क्या इक्वल नहीं है, तो पहले इक्वल करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों उसमें नहीं करेंगे, दोनों किस टेबल में आ जाते हैं? तो 18 9 2 से 18 और 6 जा 18 आ जाता है। मैं लिखूंगा 18, इधर भी लिखूंगा 18 और 18 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर 2 से। तो ऊपर 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ किससे करूंगा? 3 से। तो ऊपर भी 3 से कितना आएगा? 3 आएगा। ये टप्पू का आ गया, ये सोनू का आ गया। अब सैक्रिफाइस के रेशियो लिख सकते हैं ना? यस सर। सैक्रिफाइस रेशियो, ये टप्पू ये सोनू, इसका है 2, इसका है 3। किसके फेवर में करेंगे सैक्रिफाइस? तो लिखा है गोली के फेवर में करेंगे सैक्रिफाइस। तो मैंने क्या बताया था? ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस होता है, न्यू पार्टनर का क्या होता है? प्रपोजल होता है। ये आपने किया हुआ है, अब निकालते हैं किसका? गोली का।
फुल इक्वल टू इन दोनों को सैक्रिफाइस हो, सैक्रिफाइस का रेशियो नहीं, सैक्रिफाइस देगा। इसका कितना है 2/18, इसका कितना है 3/18, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट मीन 5/18 हो गया। 5/18 प्लस ही करना है ना, डिनोमिनेटर तो इक्वल है तो प्लस हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो गया 5/18 खत्म। आप अपने क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन आपको समझ में आई? कुछ नहीं था, ये ऑफ लिखा था पहले, इसको क्या कर दिया मैंने, ये वाला रेशियो और अपना उसका ओड रेशियो दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये भी किसमें ट्रांसफर हो गया, 4 में ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब क्या है, आपको सेकंड आ चुका है, सेकंड हो गया, अपने दोनों के डिनोमिनेटर का इक्वल नहीं है, तो हमने पहले क्या किया, इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया, सेकंड लिख दिया, कितना आ गया 2 3। अब कभी दोनों का दिया होगा ऐसे लिखा हो, आप और 4 लिखा होगा ना, तब कभी भी नया पार्टनर का प्रोपोर्शन नहीं दिया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेक्रीफाइस को ऐड करके उसका फाइंड करना पड़ेगा। अब दोनों का सेक्रीफाइस आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। वैल्यूएशन किससे करेंगे, 54,000 से, है ना, 54,000 पहला एडजस्टमेंट। और आपने याद रखना अपना 8 नंबर का एडजस्टमेंट भी हो गया है ना, 82 किसका लिखा था, गोली का, गोली की कितनी गुडविल है 54,000 into गोली का अपने आप प्रोपोर्शन कितना है 5.80, दैट मींस 15,000, कितना 15,000 ये आ गया। बट इस एडजस्टमेंट नहीं बोला गया है कि ये गुडविल कैसे लाएगा, कैश में लाएगा कि विदाउट कैश लाएगा, तो ये तो अपने को बोला हुआ, पढ़ो देखो इसमें लिखा होगा ब्रेक विद गुडविल इन कैश, देखो लिखा होगा, लिखा होगा लास्ट 7 नंबर पे लिखा होगा, देखो इसमें ला रहा है कैश, लिखा प्रॉपर लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है तो अपने कैसा आइडिया आएगा कि ला रहा है कैश में कि नहीं ला रहा है। हर क्वेश्चन में लिखा होता है, हर क्वेश्चन में लिखा, इसमें भी लिखा हुआ है, पहले में तो नहीं लिखा 15,000 आ रहा है, बट वो कैसे ला रहा है, कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है। अब कैश में लाया तो अपना नाम फिक्स है क्या, गुडविल ऑफ प्रीमियम, कितना है 15,000। सेम नाम यहाँ पर आएगा गुडविल ऑफ प्रीमियम, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, सैक्रिफाइस का रेशियो मेरा 2 into 3 करो सैक्रिफाइस, 6,000 9,000 आया, 6,000 9,000 याद है ना, गुडविल को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस में, मेरा सैक्रिफाइस अपना 2 into हो गया खत्म, पहला एडजस्टमेंट डन हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या है, तो भी ये 10,000, मतलब आपको बीडीआर कितना रखना है 10,000, और डेटर्स कितना अपना देखो, डेटर्स कितना है 80,000 कितना है 80,000 माइनस क्या करेंगे बीडीआर कितना 10,000, तो कितना आएगा 70,000, तो 10,000 वहां लिखे चल रहा है, चेक करेंगे अपना ऑलरेडी बीडीआर पड़ा है, देखो लाइब्रेरी में कितना है 16,000, आपने हमको लगा था कि हमारा लॉस कितना होगा, मे बी 60,000 तो होगा, और लॉस हुआ कितना 10,000, तो 6,000 क्या हो गए, तो क्या होगा बीडीआर हुआ, बैंड है रिजर्व रिटर्न, तो बीडीआर प्रॉफिट में बीडीआर क्वार्टर ले लो कितना 6,000 हो गया। आगे वाला ठीक, 10 नंबर का एडजस्टमेंट क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 10% का इंक्रीज करना है ना, लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज बाय 10%, बाय लिखा हो तो क्या क्या करना है, ऐड कर देगा, बोला था ना लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है, और लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख कितना दिया है 3 लाख, प्लस करेंगे इंक्रीज 10%, तो कितना आएगा 30,000, दैट मींस 3 लाख 30,000 इंक्रीज हुआ है, तो अपना प्रॉफिट में साइड लिखेंगे, शॉर्ट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना 30,000, ओके डन। ओके उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बुक वैल्यू में आपने 25% क्या किया है, मोर हमने वो क्या किया, हमने एंट्री की है 25% मोर एंट्री की है, जबकि मार्केट प्राइस कितना है उसका एक्चुअल प्राइस क्या उतना नहीं है, तो हमने 20% क्या करें, मोर किया, और कास्ट किया हमने 25%, तो कोई भी परसेंट तो कितना होता है परसेंट, एक्चुअल परसेंट कितना होता है 100, कितना होता है 100, और अपने मोर कास्ट के मतलब 100 + 25 कितना हो गया 125 हुआ, अपने बुक में कितना लिखा है 125, जबकि आप मार्केट प्राइस पर रखना होता है, पता है ना मार्केट प्राइस पर रखते हैं, तो आपने कितनी रखी है 125 लिखा, कितना लिखा है, आपने को लिखना कितने पे होता है 100% पे लिखना होता है, तो 125 आपने कितना लिख के रखा है, अंदर बुक में देखो 1 लाख, कितना लिखा है 1 लाख मिला, लेकिन लिखा कितने पे होता है 100 पे, तो 100 में कितना आएगा ये अपने को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है अपने को, तो 1 लाख इनको कितना करोगे 100 डिवाइड बाय 125, दैट में कितना आएगा 80,000,
और अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने बुक वैल्यू में कितना लिख रहा है 1 लाख, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस कितना है 80,000 कितना है। इसको दूसरी कंडीशन में पूछते जो ऑलरेडी आप करते आओ, ऐसे पूछते हैं देखो ये ऑलरेडी आप करते आओ क्या था ये था क्या, ये तो बोला नहीं तो ये मशीनरी थी, क्या थी मशीनरी, और एंट्री में भी था क्या। चलो ऐसे पूछते देखो मशीनरी है अपने पास, ऐसा पूछते हैं हमने मशीनरी कितनी है 1 लाख, जबकि मार्केट प्राइस कितनी उसकी 80,000 कितनी है। साथ में यहाँ समझ में आता है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा लिखा हो रहा है, ऐसा तो आता है डायरेक्ट आज आपको परसेंट करके दिया हुआ था, यहाँ से क्या हो रहा है डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो रहा है 20,000, समझ में आ गया ऐसे लिखा हुआ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी या हाथ है मेरे कानून क्या कितना है 20,000। ओके डन, देन आगे value of stock is reduced by 10%. 10%, तो इजी है, बोलो स्टॉक कितना है 40,000 डिक्रीज 4,000 दैट मींस 36,000 हो गया मशीन स्टॉक 4,000 हो गया डन। ओके आगे Volume is bring his capital equals 50% of net. नेट एसेट्स लिखा है, ऐसा लिखा है कि गोली अपने कैपिटल तो लाएगा पर ये लाएगा टोटल नेट एसेट्स का। टोटल नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो अपनी ये न्यू गुडविल होती है ना, न्यू सॉरी कैपिटल होती है ना, क्लोजिंग कैपिटल उसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं नेट एसेट्स बोलते हैं। इनकी जो जितनी भी एसेट्स आएगी इसके कितना लाएगा 50% लाएगा, 50% ही लाएगा। इसका मतलब ये हुआ टप्पू एंड स्पून, यहाँ देखो क्या लिखा है, मेरा गोली समझना, मान लो ये 2 रुपीस देता है, ये कितना देता है 3 रुपीस, 4 रुपीस कितने हुए 5, तो पूरा मैं अकेला फाइन दूंगा, यानी 50% और 50% दैट मीन 100%, ये बोल रहा है समझ रहे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो कल जो करा है उसमें लिखा था, वो लिखा था टोटल न्यू फॉर्म की गुडविल का 20% लाएगा, तो आपने ये प्लस करके उसका 20% निकाला था। ये नेट एसेट्स का है, मतलब कि टोटल जितनी भी एसेट्स ये दोनों मिलकर ला रहे हैं उसका 50% कौन लाएगा, ये लाएगा। तो इनका जो भी होगा पता नहीं कितना है, ये दोनों 50% इनका, तो 50% हो क्या लाएगा, ये लेके आएगा। तो ये जो कंफर्म हो गया लाएगा, तो कंफर्म हो गया लाएगा, तो इसको अपने रफ करते हैं, ये तो कंफर्म है लाएगा, तो लाएगा हम लिखते इसका नाम लिखते हैं, कौन लाएगा गोलीज कैपिटल अकाउंट, पता है नहीं तो कितना लाएगा अभी कंफर्म नहीं है, तो ये आएगा जब करेंगे रिमाइंडर में बचेगा जब यहाँ पर भी क्या कैश कितना लाएगा आइडिया नहीं है, छोड़ देंगे इसको, अभी आइडिया नहीं है ना, वो तो सारे एडजस्टमेंट कर देंगे, सारी वैल्यू को अपने यहाँ कास्ट कर देंगे, देन उसके बाद देखेंगे कितना है मॉडल, उसका रख देंगे 50%। चलो क्या बाकी है, पूरा हो गया सारे एडजस्टमेंट डन, तो बाकी है नहीं। चलो सबसे पहले क्या बाकी क्रेडिटर्स क्या बाकी है, कितना अमाउंट है, कितना 50,000 अच्छा, उसके बाद हो गया साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स 50,000 ये दे लेना 50 चलो टोटल मारेंगे तो यहाँ कितना हो गया 36,000, यहाँ कितना हो गया यहाँ पर 36,000, माइनस करेंगे तो आएगा अपना 12,000 माइनस कर दो आप लोग, ओल्ड में करना ही नहीं बेटा सब कुछ ओल्ड में होता है, ओल्ड पार्ट में तो ओल्ड में आएगा 12,000। चलो यहाँ क्या प्रॉफिट हुआ लॉस, बोलो लॉस या प्रॉफिट, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ गधे, चलो क्या नाम है सबको है डिस्ट्रीब्यूट करो कितना आएगा, ओल्ड है ना 4,000 एंड 8,000 है ना, 4,000 एंड 8,000 ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, 12,000 आया प्रॉफिट आया, दोनों आपस में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक का आया 4,000 एक का आएगा 8,000, वहां से प्रॉफिट साइड लिखेंगे क्रॉस एंट्री करेंगे, यहाँ पर सेम नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट लेके लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है बताना पड़ेगा प्रॉफिट इसका 4,000 इसका 8,000 हो गया, टोटल मारो इसका 2,29,000 कितना आएगा, टोटल मारो 2,29,000 कितना 26 है 2,26,000 500 नहीं ना 2,26,000 इसका 3,39,000 तो लिख दो 49 ना 50 ओके, यहाँ पर इसे अमाउंट लिख देते हैं कि यहाँ पर कुछ है नहीं, 2,26,000 और 3,49,000 माइनस का रेट इसमें सही
2 लाख बोलो 8,000 2 लाख 8,000 डन। ये इसमें से माइनस करो 3,13,000 यहाँ लिखेंगे क्या करेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। याद करो क्या लिखा था ये नेट एसेट्स आ गई ये कितनी है 50% टोटल लागत कितनी है 50% और ये भी 50% है तो दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगी 5,21,000 5,21,000 आ गई। आओ जो जहां जहां छोड़ा था आप चिपकाओ 5,21,000 5,21,000 छोड़ दिया था ना यहाँ पर भी 5,21,000 यहाँ पर भी 5,21,000 छोड़ दिया था ना लिखना पड़ेगा अकाउंट क्लोज हो गया वो। सर आपने बोला था वो दोनों का 50% आएगा। मैंने ये नहीं बोला मैंने ये बोला था ये दोनों के मिला के 50% है वो अकेले 50% लाएगी मैंने ये बोला था नेट एसेट्स बोला था अकेले का नहीं। हाँ अकेला लेके आएगी ये दोनों मिला के 50% लेके आते हैं नेट एसेट्स का तो ये भी कितना लाएगा 50 ये दोनों 50 हो गए 50 कितना होता है इतना होता है ये दोनों मिला के इतना ही होगा ऐसा। आओ इसको लिखते हैं कैपिटल को कैपिटल क्या क्या नाम है सपोज सोलह एंड गोली चलो 2,08,000 3,13,000 and 5,21,000 10,42,000 ये तो सिंपल सा ही डबल जो करना है इसका टोटल मार्क्स 5,76,000 उस कैश अपने पास से विड्रॉ हुआ है तो यहाँ से 5,76,000 बैलेंस कैरी कैरी डाउन भी कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो एक बताओ आओ यहाँ लिख दो कैश कितना है 5,76,000 मारो टोटल 10,92,109 सीरियल ऐसा नंबर हो गया क्या आपको समझ में आया आया इसी बात पे इस वीडियो को शेयर अरे आवाज है कैसे हुए